नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव स्टार प्रचारकों की जनसभाएं प्रस्तावित। 29 सभा करेंगे सीएम धामी। आज कर्णप्रयाग में कर रहे प्रचार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जताई आशंका, बारिश से मौसम और सर्द होने के आसार। रामनगर में बाघ का आतंक। 48 घंटों में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत। वन विभाग ने ग्रामीणों के जंगल जाने पर लगाई रोक। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला एक लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर मामला गर्मा रहा है। एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा कि मलिन बस्तियों का अध्यादेश मान्य नहीं है। इसको लेकर अब राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ चुनावों में वोट बैंक मलिन बस्तियों का फायदा उठाती है। कह रही है कि मलिन बस्तियों के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, न सरकार की इच्छा शक्ति है कि मलिन बस्तियों का समाधान, समस्याओं का समाधान कर सके। लगातार मलिन बस्ती के लोग आंदोलन करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मलिन बस्तियों की नियमितीकरण की मांग करती रही है, लेकिन सरकार अध्यादेश का खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करती रही। प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। अब सरकारी स्कूल परिसर में मशरूम उगाई जाएगी। जहां प्रोजेक्ट के तहत देहरादून और टिहरी के स्कूलों से इसी महीने में इस योजना की शुरुआत की जाएगी और योजना सफल होने पर इन सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वह इस मुद्दे पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण। उत्तराखंड में नगर निगम चुनावों में अब कुछ ही समय शेष रह गया है और सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी की एंट्री से हल्द्वानी नगर निगम चुनाव भी बहुत रोमांचक होता जा रहा है। बसपा से मेयर पद से प्रत्याशी शिव गणेश चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। शिव गणेश ने कहा कि दम वांडुंगा के लोगों को मालिकाना हक, हल्द्वानी के 60 वार्डों में कूड़े की स्थिति और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिहाज से मैं मेयर पद का चुनाव लड़ रहा हूं। शिव गणेश ने कहा कि बसपा बहुत मजबूत स्थिति में है और उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमको जो है मालिकाना हक दिलाएंगे और उसके साथ साथ ही दमा ढुआ के जो इर्द गिर्द जो और भी लोग हैं, जो लोग नजूल पे बसे हुए हैं, उनको जो है उनको मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो सरकार जो है पहले जो है इनको अतिक्रमण करने देती है, उसके बाद 30-40 साल बाद स्वतः उसको तोड़ने चले जाती है। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अतिक्रमण को पहले ही रोक दिया जाए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में आज आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई है। इसी के साथ ही 9 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स भी पकड़ी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 में नशा मुक्ति देवभूमि का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस महकमा नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने जनपद देहरादून में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर नशे में फंसे युवाओं को काउंसलिंग के जरिए नशे के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास भी जारी है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास नशे को पूरी तरह से खत्म करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि 2025 को देवभूमि ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान था और इसमें सभी जनपद में लगातार कार्रवाई चल रही है और खासकर ऐसे अभियुक्तों को भी कार्रवाई की जा रही है जो लगातार संगठित अपराधों में रहे हो, चाहे वो उन पर गैंगस्टर एक्ट के थ्रू कार्रवाई हो, चाहे उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाना हो। और एक पिट एनडीपीएस भी होता है जो ऐसे अभ्यस्त अपराधी हैं जो लगातार ऐसे नशे के कारोबार से जुड़े हैं, उनको हम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए शासन को भेजते हैं, जिसमें अभी देहरादून जनपद से भी करीब 4 लोग का हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की फाइल भेजी थी। इसमें 2 लोग का प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो गया, 2 की अभी प्रक्रिया चल रही है। तो जिस तरह से संगठित अपराधों को खासकर फोकस रखा गया। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। ग्यारह और 12 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से बारिश बर्फबारी जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी 11 और 12 तारीख में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी की बात करें तो हल्की मध्यम तक की आप कह सकते हैं 11 तारीख को जो है जो बारिश है या बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनमें रहेंगी। और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो इनके जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पे वो मिलनी चाहिए। रामनगर वन प्रभाग के तहत पड़ने वाले दिचौरी क्षेत्र के क्यारी गांव में जंगल घास लेने गया बुजुर्ग व्यक्ति लापता हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बनाया। वहीं मौके पर कपड़े, मोबाइल मिलने के बाद जंगली जानवर के निवाला बनाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं वन विभाग की टीम बुजुर्ग की तलाश में सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद बुजुर्ग का जंगल में 100% शव मिला है। यहीं पे आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम करके आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और ये जो टाइगर है इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ ये क्योंकि 5-6 किलोमीटर अंदर था, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स भी है, तो कौन सा टाइगर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम इसको रेस्क्यू करने के लिए परमिशन के लिए भी। सलाकोई जमनपुर स्थित एनक्राफ्ट कंपनी ने वार्षिक मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर अवनीश सिंह बिशन ने की। इस आयोजन में भारत के कोने कोने से लोग एकत्रित हुए। बैठक में एनक्राफ्ट की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में प्रवक्ताओं ने ज्ञानवर्धक बातें और गतिशील सफलता प्राप्त करने के मंत्र को भी साझा किया। हमेशा से हमारे ग्रुप के प्रिंसिपल रहा है गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड गिविंग बैक टू द नेचर। तो उसी पहल को हम आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे कार्बन फुटप्रिंटों को कम करते हुए स्किल में यूपीवीसी को भी हम रिसाइकलिंग करते हैं। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से पॉलीथीन हटाओ अभियान पे भी काम किया और एवरी टाइम चाहे हम वृक्षारोपण का भी काम करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी में एज अ डीसीजे ग्रुप हम बहुत सारी अपनी CSR एक्टिविटीज के थ्रू हमेशा हम नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमें क्या मिला, हम अपने आगे के लोगों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं वो। और वही वाहन चोरी की कई घटनाओं का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां चोरी की कुल 8 स्कूटियों के साथ एक शातिर चोर को जनपद पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक अभियुक्त है जो कि पूर्व में भी चोरियां करता रहा है, जिसके द्वारा अब पुनः दुपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है। उक्त अभियुक्त से कुल 8 वाहनों की रिकवरी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।